नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याय दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। नमो हरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोकेशभिषाहम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शाद बार वाणी जयंत हो आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं कि हे जीव, जो असत्य वचन होते हैं वो प्रमाद के आवेग में होते हैं। जो असत्य वचन होता है वो कषाय के आवेग से होता है, और कषाय के आवेग में आया हुआ व्यक्ति न जानम गुणम व दोषम व सम्मोहेण न जानति गुणम व दोषम व। जो जीव कषाय के आवेग में सम्मोहित हो चुका है वह ना तो गुणों को जानता है और न दोषों को जानता है। गुण को दोष जानता है और दोष को गुण जानता है, और ऐसे गुण को दोष जान करके संसार में अपनी कषाय के आवेग मस्त हुआ घूम रहा है। और कषाय के आवेग में जो वचन निकलता है उसको वह सत्य मानता है। जम्बू भाई भैंसगढ़ वाले समझो जरा, तुमने कभी सत्य बोला क्या? है बोलते हो? तुम सत्य बोलते हो जी, तुम्हें कैसे पता चला? है मैं सत्य बोलता हूँ और मैं सत्य बोल रहा हूँ, इसका तुम्हें प्रमाण पत्र किसने दिया? है? हाँ, तो तुम ही यहाँ पे क्या हो गया ना कि स्वयं अपराधी हो गया और स्वयं न्याय करने वाला हो गया। और अपराधी अपने आप का न्याय कर पाएगा क्या? गांधी जी, तुम तो न्यायालय में जाते ना, यह बताओ तुमसे आज तक कौन से अपराधी ने बोला कि हमने अपराध किया है? नहीं बोलता ना। प्रत्येक अपराधी ये कहता है कि अपराध मैंने किया ही नहीं, अपराध सामने वाले ने किया है। दो लोगों में विवाद हो गया और वो दोनों के दोनों कोर्ट में आएंगे और दोनों बोलेंगे कि मैंने अपराध नहीं किया, वो बोलेगा इसने किया।
और वो बोलेगा इसने किया। डी के जैन साहब, अब कैसे निर्णय हो है? किसकी बात को तुम सत्य मानोगे कि यह सत्य बोल रहा कि यह सत्य बोल रहा है? अब दोनों की सत्य को प्रमाणित करने के लिए तुम्हें न्यायालय में केस चलाना पड़ेगा। न्यायालय में केस चलेगा, फिर न्यायाधीश तुम्हारा निर्णय करेगा कि तुम सत्य बोल रहे कि यह सत्य बोल रहे। इसलिए भैंसोड़गढ़ वाले दादाजी, तुमने सत्य बोला कभी? तुमने सत्य बोला वो तो ठीक है, लेकिन तुम यह बताओ कि तुमने अपनी सत्य की प्रमाणिकता किससे करवाई? तुम्हें सत्य का प्रमाण पत्र किसने दिया है? किसकी आत्मा ने? तुम्हारी आत्मा ने दिया ना। और सत्य किसने बोला था? तुम्हारी आत्मा ने ही सत्य बोला और तुम्हारी आत्मा ने ही प्रमाण पत्र दे दिया। अब उसके सत्य है कि असत्य है, उसको तुम्हें महावीर के न्यायालय में जाना पड़ेगा, महावीर के कोर्ट में जाना पड़ेगा, जिनवाणी की शरण में जाना पड़ेगा, फिर जाकर के तुम्हारा वहाँ केस चलेगा और केस चलने के बाद फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैंने जो बोला था वो सत्य था कि असत्य था। देखो, संसार में हो यही रहा है, मैं ही अपराधी हूँ और मैं ही जज हूँ। भैंसोड़गढ़ वाले जम्बू भाई, संसार की अदालत मात्र स्थूल को ही पकड़ती है। क्या नाम तुम्हारा? डी के जैन साहब। संसार का कोर्ट, संसार की अदालत मात्र किसको पकड़ेगी? एक स्थूल को मात्र पकड़ेगी। तुमने किसी मनुष्य का वध कर दिया, वह कोर्ट तुम्हें पकड़ के ले जाएगी कि चलो तुमने वध किया, लेकिन किसी मच्छर का वध किया तो किसी को पकड़ा गया क्या? आज तक गांधी जी, तुम्हारी कोर्ट में कोई ऐसा केस भी चल रहा किसी ने मच्छर का वध कर दिया हो? क्यों नहीं चल रहा? क्या वो जीव नहीं था? क्या वो प्राणी नहीं था? क्या उसका जीवन नहीं था? उसके पास शरीर नहीं था? उसका मर्डर नहीं हुआ? दिखे जैसा, तो फिर उसका केस कोर्ट में क्यों नहीं चल रहा? तुम्हारी अदालत में ताकत नहीं कि मच्छरों के केस चलने लगे। तुम्हारी अदालत जो है ना, मात्र स्थूल को ही पकड़ेगी। समझना बड़ौतिया वाले, पहले तुम पुलिस के पास रिपोर्ट करने जाओगे, पहले पुलिस तुमसे बोलेगी तुम एक काम करो, आपस में निपट लो, है ना? आपस में निपट लो। यदि आपस में तुम्हारा समझौता हो जाता है तो मैं फिर FIR नहीं लिखता हूँ, और यदि आपस में नहीं निपट रहे तो फिर मैं FIR लिखूँगा। ऐसे तुम्हारी जो कोड है ना, वह कोड मात्र स्थूल को ही लिखती है, थोड़े को ही लिखती है, पूरे को नहीं लिखती। उसके पास ताकत ही नहीं कि सारे केस वह अपनी कोड में चला सकें, लेकिन कर्म की कोड के पास एक एक बारीकी का भी चलता है। अब जम्बू बोले महाराज हम जिए कैसे? जम्बू भाई, तुम जियो या ना जियो, यह मात्र तुम्हारी कोड में तुम्हारा फैसला नहीं होगा। यदि तुम्हें अपना फैसला कराना है तो कर्म की कोड में फैसला होगा, और कर्म की कोड में बारीकी से लिखा जाता है। महावीर की अदालत में, डी के जैन साहब, महावीर की अदालत में जो कर्म रूपी न्यायाधीश बैठा है और जो कर्म की जो सेना बैठी है, वह सेना तुम्हारे बारीकी का भी हिसाब लिखती है।
मात्र देखो, तुमने एक मच्छर का वध कर दिया, अब पुलिस वाले के यहाँ जाओगे, थाने में जाओगे, वह रिपोर्ट नहीं लिखेगा। बोले हम कहाँ तक लिखे इतनी सारी, लेकिन कर्म की पुलिस कहेगी तुमने मच्छर का वध किया ना, चलो हम लिखने बैठते हैं, लिखो इसका केस। मच्छर का वध नहीं किया, मात्र मच्छर को मारने के लिए सोच लिया जम्बू भाई ने कि चलो एक ऑल आउट लाते हैं। एक ऑल आउट तो रखा हुआ है, उससे मच्छर नहीं ठीक हो रहे, एक ऑल आउट और लाना है। अब इसमें मात्र मन में सोचा कि एक बड़ा सा ऑल आउट लाऊंगा और उसमें मच्छर मरेंगे। मात्र तुमने मन में सोचा, वहां कर्म की पुलिस ने रिपोर्ट लिख ली। अभी मारा नहीं है जम्बू भाई, अभी मारा नहीं है, अभी लाए नहीं है, मात्र क्या किया है, मन में सोचा है। क्या सोचा मन में कि मैं एक ऑल आउट लाऊंगा, अच्छा वाला लाऊंगा, एक मच्छर नहीं बचेगा। तुमने मात्र मन में सोचा, वहां पुलिस ने रिपोर्ट लिख ली। जम्बू भाई सोचो जरा, कर्म की पुलिस तुम्हारी एक एक रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार है, वह तुम्हारा कुछ भी नहीं सोचेगा। आज तक मैंने जो सत्य का निर्णय किया है, वह मैं ही अपराधी बना और मैं ही जज बना और मैंने ही उसका निर्णय दिया। और अब ऐसा तुम्हारा नहीं चलेगा, तुम अपराधी हो, तुम्हारा निर्णय महावीर के कोर्ट में होगा। और उस कोर्ट में जाने के बाद फिर एक बार जीव चला गया जम्बू भाई, एक बार जीव चला गया और फिर संसार में ऐसे भटकेगा, ऐसी सजा मिलेगी बेचारे को, ऐसी सजा मिलेगी। कई बार ऐसा भी होता है कल्याणमल जी, अपराध करने वाले को बरी कर दिया जाता है, समझना, अपराध करने वाले को बरी कर दिया जाता है, जिसको तो जाने दो, इसकी कोई टेंशन नहीं। लेकिन कई बार ऐसे जीव पकड़े जाते हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। क्या नाम तुम्हारा? रमेश भाई, कुछ भी नहीं किया, वह जीव क्यों पकड़ा गया? राजेश भाई बोलो ना, तुम तो खूब होशियार हो। अनुमोदना भी नहीं करी, अनुमोदना भी नहीं करी। देखो अभी एकदम डैम पे जा रहे थे तो चूलिया फाल में कोई हमें सुना रहा था, कौन सुना रहा था, वो साथ में थे ना लोग, तो बोले महाराज एक बार क्या हुआ कि पुलिस ने ऐलान कर दिया, हाई अलर्ट कर दिया, गेट खोलने वाले हैं, अब जो भी नीचे हो वो सब ऊपर आ जाएं, तत्काल प्रभाव से उनके सारे कार्य निरस्त किए जाते हैं। जो भी नीचे हो वो सब ऊपर आ जाओ। और एक कोटा से कोई लोग आए थे और वह नीचे थे, उनने सुना नहीं वो ऐलान, और पुलिस नीचे से गई और उनको पकड़ के लेके आ गई, और पकड़ के लेके आई और बोला चलो तुम हमारे साथ। उनने क्या किया डीके जैन साहब? पहले की बात नहीं कर रहे हम, अभी की बात कर रहे हैं। तो क्यों पुलिस पकड़ रही उनको? हो सुनो जम्बू भाई, वहां नहीं देखो, यहाँ देखो, अभी तो देखो, वहां तो फिर बाद में जाके देखना, ठीक है? सुनो जरा, वो दोनों के दोनों नीचे थे और नीचे पुलिस ने ऐलान कर दिया और उन्होंने क्या किया, सुना नहीं। अब सुना नहीं किसकी गलती है? उनकी गलती है कि जिसने सुनाया उसकी गलती है? तुमने क्यों नहीं सुना? मैंने तो ऐलान किया था, मैंने तो माइक में बोला था और तुमने नहीं सुना, गलती तुम्हारी है, सजा भी तुम्हें ही भोगनी पड़ेगी। जम्बू भाई अब तुम बोलो महाराज हमें तो पता ही नहीं। देखो आज का जीव क्या करता है,
बचना चाहता है। बोले महाराज हमें तो पता ही नहीं। गजराज भाई, अब तुम्हें पता नहीं तो महाराज की गलती की तुम्हारी गलती है? तुम्हें पता नहीं तो महाराज की गलती की तुम्हारी गलती? हमें तो पता ही नहीं, बड़ौदिया वाले, हमें तो पता ही नहीं ऐसा महाराज। अब तुम्हें पता नहीं तो तुम्हारी गलती है ना, कि तुमने पता क्यों किया क्यों नहीं? इस मनुष्य भाव में जीव आया क्यों है? पता करने के लिए आया है। अब वो बेचारा जम्बू भाई खली चुनी बेचते हुए पूरा जीवन बिता दे कि हमें तो पता ही नहीं। देखो हंसने की बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने बारे में सोचो कि हमें तो पता ही नहीं, तो तुम्हें पता नहीं यह तुम्हारी कसाय का उदय है, तुम्हें पता नहीं यह तुम्हारे प्रमाद का उदय है। यह महावीर की गलती नहीं है। महावीर ने तो एक एक बात बताई है और सूक्ष्मता से बताई है। अब राजेश भाई बोले महाराज हमारे तो ऊपर ऊपर से जा रहा है। समझना, हमारे कहाँ से जा रहा है? राजेश भाई कहाँ से जा रहा है? ऊपर ऊपर से जा रहा है। ओहो, ये बेचारे तेरे ऊपर ऊपर से जा रहा है। इसी को बोलते हैं तेरी कसाय। महाराज आज तक तो हमने ये जाना था कि किसी को मारना कसाय है, किसी को पीटना कसाय है, किसी को गाली देना कसाय है। जो जिनवाणी तेरे ऊपर से जा रही है यह भी कसाय है। हरक चंद जी नहीं आया आज? ओम प्रकाश जी नहीं आ रहा समझ में? जो तुम्हारे ऊपर से जा रहा कल्याणमल जी, जो तुम्हारे ऊपर से जा रहा है यह तुम्हारी कसाय है। और जो ऊपर से जाना भी तुम्हारे कर्म बंध का कारण है। संसार में आए तुम्हें 60 साल हो गए, तुमने 60 साल में क्या किया? 60 साल संसार में आए हो गए, संसार में 60 साल आकर के क्या किया? बेचारे को 60 साल आए हुए हो गए और 60 साल से उसने क्या किया? वही भोग भोगे, बच्चे पैदा किए, रोटियां खाई और क्या किया? ये तो तुमने त्रियंच के भाव में भी किया था। रमेश भाई समझो जरा, भोग भोगना, बच्चे पैदा करना, भोजन करना, जी तो वो बाहर बैल खड़ाना वो भी करने जानता है। अब वो भी वो है करने जानता है, तो तुम्हारे में और उसमें क्या विशेषता हो गई? जैसे वह बैल बेचारा घूम रहा है ऐसे तुम भी घूम रहे संसार में। यह मनुष्य भाव मात्र इसके लिए ही मिला था क्या? डीके जैन साहब बुरा तो नहीं लग रहा? समझो जरा, मनुष्य भाव तुम्हारे लिए मात्र इसके लिए ही मिला था कि 2-4 बच्चे पैदा कर लो, रोज सुबह शाम भोजन कर लो और एक घर बना लो और उस घर में रहने लगो। यह तो जम्बू भाई त्रियंच भी करना जानते हैं। वह त्रियंच भी पक्षी जो है ना, जिसके पास कोई उपाय नहीं, वह पक्षी भी एक एक तिनका उठा करके अपना घर बना लेता है। वह भी बच्चे पैदा कर लेता है और वह भी बच्चों को खाना खिला देता है। ओम प्रकाश जी, हाँ देखो, हाँ देखो ओम प्रकाश जी बता रहे, बोले महाराज वह चिड़िया घोंसला तुमने बनाया था? हाँ उसने बनाया ना। वो जगह किसने खरीदी? उसी ने जगह ढूंढी, ऐसी जगह ढूंढी। और वो भी देखो शांति पथ प्रदर्शक में लिखा हुआ है, एक कबूतर भी है ना, कबूतर भी तुम्हारे घर पर आता है पहले
और घर पर आकर के बैठता है और बैठ करके वो सब देखता है पहले माहौल। समझो जरा, देखो उसके पास ही बुद्धि है, उसके पास ही विवेक है, वो भी संगी जीव है, असंगी नहीं है, है? अभी बताते समझो जरा। गजराज भाई देखो, उनको नहीं देखो, यहाँ देखो तुम पहले। वो एक कबूतर जो है ना, तुम्हारे घर पे आके पहले बैठता है और वह बैठने के बाद पहले आजू बाजू का माहौल देखता है, लोगों के चेहरे देखता है, फिर तुम्हारे घर में प्रवेश करता है। और प्रवेश करने के पहले दिन वह घर नहीं बनाता। प्रवेश करने के पहले दिन घर नहीं बनाता, पहले प्रवेश करेगा और प्रवेश करने के बाद वह घर के परिवार के लोगों का चेहरा देखेगा। जी कितने निर्दयी हैं, यह मेरा घोंसला मिटा देंगे कि बना रहने देंगे। पहले 1-2 दिन 4 दिन वो तुम्हारा निरीक्षण करेगा और तुम्हारा निरीक्षण करने के बाद उसने जान लिया कि ये दयालु है, भद्र परिणामी है, धर्मात्मा है। उसके बाद वह तुम्हारे घर में घोंसला बनाएगा, वह जगह ढूंढेगा और वह एक एक तिनका मुंह में दबा करके लाएगा और उसमें घोंसला बना करके अपने बच्चे को जन्म देगा। गजराज भाई, तो तुमने घर बना लिया और उसने घोंसला बना लिया और तुमने बच्चों को पैदा कर दिया, उसने बच्चों को पैदा कर दिया और तुमने बच्चों को दिन भर बेचारे ने कमा कमा करके लाया और बच्चों को खिला रहा है और अपने आप को महान मान रहा है कि मैं बहुत महान हूं। माताओं, दिग्देशेभ्यः खगायेत्या, नहीं आता, नहीं आता। दिग्देशेभ्यः खगायेत्या संवसन्ति नगे नगे, श्वासाकारे वसाद्यन्ति देशे 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 दिक्षु प्रगे प्रगे। नीलेश भाई स्वाध्याय करो, पढ़ो जरा, जब विवेक होगा, जब आए आचार्य पूजपाठ स्वामी क्या बोल रहे हैं, हे जीव दिग्देशेभ्यः खगायेत्या संवसन्ति नगे नगे, दिशाओं दिशाओं से पक्षी आते हैं और एक पेड़ पर रह करके आश्रय लेते हैं। श्वासाकारे वसाद्यन्ति, वो अपने अपने कार्य के वश होकर के पक्षी आते हैं और अपना काम करके उड़ जाते हैं। महावीर भाई, सारी दिशाओं से पक्षी आकर के रात में देखना एक पेड़ पर आकर के बैठेंगे और सुबह होगी और सब फुर्र से उड़ जाएंगे। वह चिड़िया भी हमने देखा, वो ओम प्रकाश जी, वह अपने बच्चे के लिए नाजुक नाजुक कीड़ों को पकड़ के लाती है और उन कीड़ों को उनके मुंह में रख देती हैं। समझो जरा, वह चिड़िया जो होती ना, अपने बच्चों के लिए छोटे छोटे कीड़े पकड़ के लाती है, हरे नीले पीले लाल काले, और उसके मुंह में रखती है और वह बच्चा भी अच्छे से खा लेता है और खा करके वही रहता है। और जैसे ही उसकी माँ आती है वह उसके प्रति प्रेम दिखाता है, यह आ गई मेरा भोजन लेकर के। लेकिन उसका प्रेम कितने दिन का होता है? कितने दिन का होता है? जब तक उसके पर नहीं निकले, जब तक उसके पंख नहीं निकले। जिस क्षण उसके पंख निकलते हैं वह उड़ करके फुर्र हो जाती है और बेचारा जिसने कीड़े खाए थे, जिसने कीड़े खिलाए थे, वह कर्म का बंद करती रहती है। इसलिए गजराज भाई यह बताओ कि तुम्हारे में और उस चिड़िया में क्या अंतर है?
तुम्हारे में उस चिड़िया में क्या अंतर है? यही अंतर है कि तुम्हारे 2 हाथ हैं और उसके 2 पंख हैं। वह भी पूरे जीवन भर घूमती रहती खाने के लिए, और खाना अपने बच्चों को भी जन्म दे देती, घर भी बना लेती। और तुमने भी जम्बू भाई 2-4 बच्चों को जन्म दे दिया, एक घर बना लिया। तुमने उससे क्या विशेष कर दिया? बोलो ना। वो बोलेगा बेचारा महाराज हमने कचौरी खा ली, उसने कचौरी नहीं खाई। ऐसे ही है कि नहीं? जम्बू भाई तुमने कचौरी खा ली, उसको कचौरी नहीं मिली। यही मात्र अंतर है, और तुम्हारे में और उस त्रियंच में कोई अंतर नहीं। गजराज भाई, तुम्हें यदि विश्वास नहीं हो तो अभी घर जाके अपनी देवी से पूछ लेना, ठीक है ना? अपनी देवी से पूछ लेना कि हे देवी ऐसे ही है कि नहीं। वो भी कमाना जानती रमेश भाई, वह त्रियंच भी बच्चों को पालना जानता, वह भी अपना मकान बनाना जानता है। तो तुम भी त्रियंच से गए बीते हो गए, वह त्रियंच तुमसे अच्छा है, उसके पास तो उपाय नहीं, और तुम्हारे पास उपाय हो करके भी और तुम त्रियंच के काम कर रहे। ये त्रियंच के काम किए 60 साल हो गए। ओम प्रकाश जी, क्या किया तुमने? 60 साल के हो गए ना। 60 साल तक क्या किया? बोले महाराज वही किया ना, बच्चे तो पैदा कर दे, 2 डॉक्टर बना दिए। वह डॉक्टर बच्चे तुम्हारे कल्याण के लिए कितने सहकारी हैं? बोलो। उसमें और मेरे में कोई अंतर नहीं। मैं भी त्रियंच का जीवन जी रहा हूँ, और जो तुम त्रियंच का जीवन मनुष्य बन के जी रहे हो, यही तुम्हारी अज्ञानता है, यह तुम्हारा प्रमाद है, यह तुम्हारी कषाय है, और यह जीवन जीना मात्र तेरे लिए नरक आयु के बंध का कारण है। ओम प्रकाश जी, यह जीवन जीना भी नरक आयु के बंध का कारण है। नहीं बोलोगे माताओं? बोलो ना रमेश भाई। है? हाँ, क्या बोल रहे हो? खड़े होके बोलो तो सब समझ में आएगा। किसमें? पशु पक्षी में भी सोचने समझने की तो ठीक, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की भी क्षमता है उसके पास। और सम्यक दर्शन जब होगा तो 7 तत्व का निर्णय करके ही होगा। तो 7 तत्व का जो निर्णय कर रहा है वो समझदार है कि असमझदार है? उसके पास भी शक्ति है, और उससे तुम्हारे पास असंख्यात गुणी ज़्यादा शक्ति है, लेकिन तुम अपनी शक्ति का यूज नहीं कर रहे, तुम अपनी शक्ति को अपना नहीं रहे। इसलिए तुम्हारे लिए जो अपना नहीं रहना वह तुम्हारी कषाय है, और वह तुम्हारी कषाय जो है वह कषाय तुम्हारी कर्म बंध का कारण है। क्योंकि मनुष्य भाव भोग भोगने के लिए नहीं मिला था, मनुष्य भाव बच्चे पैदा करने के लिए नहीं मिला था, मनुष्य भाव खाने के लिए नहीं मिला था। मनुष्य भाव मिला था 7 तत्व का निर्णय करने के लिए। भोजराज भाई ऐसे है कि नहीं है? मनुष्य भाव मिले था 7 तत्व का निर्णय करने के लिए, मनुष्य भाव मिला था कषाय का अभाव करने के लिए, मनुष्य भाव मिला था दर्शन मोहिनी का नाश करने के लिए। लेकिन बेचारे ने जो काम के लिए मनुष्य भाव मिला था वह तो सब छोड़ दिया चूल्हे में, और बेचारे त्रियंच का जीवन जीने लगा, कषाय का जीवन जीने लगा, और कषाय में मस्त होकर के संसार में घूम रहा है। इसलिए इसका भाव ही इसके नरकायु के बंध का कारण है।
जम्बू भाई क्या हो गया, फोन बज रहा है? कौन देवी बुला रही? देखो बेचारे की देवी आज लेके नहीं आए क्या? घर पे बैठी ना, वो फोन कर रही कि आ जाओ घर पे। जम्बू भाई समझो जरा, मनुष्य भाव मुझे जिस काम के लिए मिला था वो काम तो मैंने नहीं किया और दूसरे कामों में लग गया, और मनुष्य भाव जिस काम के लिए आया था अब वो काम न करने के कारण इसी को बोला जाता है प्रमाद। प्रमाद का मतलब सोना नहीं है, प्रमाद का मतलब बैठना नहीं है। प्रमाद की परिभाषा क्या है रमेश भाई? बोलो, तुम तो खूब स्वाध्याय करते ना। कुशलेषु अनादरा प्रमादा। प्रमाद किसे बोलते हैं? कुशलेषु अनादरा प्रमादा। कुशल कार्यों के प्रति अनादर भाव होना, इसका नाम है प्रमाद। और कुशल कार्य क्या है? दर्शन मोहिनी का उपशम क्षयोपशम करना कुशल कार्य है, और इस कार्य को हम अनादर भाव में डाले हुए हैं, और जो अनादर भाव में डाला है वह प्रमाद है, और वह जो प्रमाद है वह कर्म बंध के कारण है। देखो, नरक तो जाना कोई नहीं चाहता। बंटी बॉबी क्या नाम तुम्हारा, जो भी है ना, नरक जाना कोई नहीं चाहता, लेकिन नरक के काम छोड़ना कोई नहीं चाहता। समझना, नरक जाना कोई नहीं चाहता, लेकिन नरक के काम करना छोड़ना कोई नहीं चाहता। ये सारा प्रमाद जो है वो नरक आयु के बंध का कारण है। इसलिए हे जीव, मनुष्य भव मिला है, प्रमाद को छोड़, कसाय को छोड़, और प्रमाद कसाय को छोड़ोगे जम्बू भाई, जब तुम्हारे लिए सत्य का निर्णय होगा। जब तक तुम प्रमाद की नींद में सो रहे, अज्ञान की नींद में सो रहे, कसाय की नींद में सो रहे, तब तक मैं अपने वचनों को पहचान नहीं पाऊंगा कि ये सत्य है कि असत्य है। जब यह नींद, अज्ञान की नींद खुलेगी, कसाय छूटेगी, प्रमाद छूटेगी, तब मुझे सत्य असत्य का निर्णय होगा। यहाँ पर आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा असत्य है ना, वह असत्य झूठ में हे उपादेय का जिसको विवेक हो जाए वह सत्य वचन बोल पाएगा, और जिसके हे उपादेय का विवेक नहीं जगा वह सत्य वचन बोल ही नहीं पाएगा। जम्बू भाई, सत्य बोला तुमने कभी? सत्य बोला तुमने कभी? सत्य का निर्णय तुम्हारे मन के अनुसार नहीं होगा। सत्य का जो निर्णय होगा वह केवली की वाणी के अनुसार होगा, केवली के वचनों से मिलान करके होगा। जब केवली के वचनों से अपने आप के वचनों को मिलाओगे, यदि मेल खा जाए तो मानना कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, और मेल नहीं खा जाए तो वह सारा तुम्हारा वचन जो है वो असत्य है। असत्य भी बड़ा गहरा है। और दूसरी बात गजराज भाई, अपनी देवी से पूछ लेना, विश्वास नहीं हो कि इतने गहरे सत्य का निर्णय हुए बिना आज तक कोई मोक्ष गया नहीं है, और भविष्य में कोई जाएगा नहीं, संसार में ही भटकेगा। जब गहरे सत्य का निर्णय होगा तब उसके मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। दीपेश की अम्मा ऐसे ही है कि नहीं है? सही है ना? तो उनको रमेश को सुना देना, ठीक है ना? रमेश को बता देना कि हे देवता, ऐसे ही सत्य है, घर को पालन पोषण करना, घर बनाना, ये तो त्रियंच भी जानते हैं। इस मनुष्य भाव में रह करके ये मिट्टी के मकान मत बनाओ, चेतन का मकान बनाओ। चेतन का मकान बन जाएगा तो तू मोक्षगामी हो जाएगा। रमेश भाई सुनो जरा, बुरा नहीं मानना।
ये मिट्टी के ईंट चूने के मकान तो त्रियंच भी बनाता है, उसमें त्रियंच भी रहता है। मनुष्य का काम क्या है? चेतन का भवन बनाना। ओम प्रकाश जी सुनो जरा, मनुष्य का काम क्या है? चेतन का घर बनाना, अपना घर बनाना, चेतन को उस घर में रहना। सिद्ध भगवान जो रहते हैं, सिद्ध भगवान के घर पास जो घर है ना, वह चेतन का घर है। उस चेतन के घर को तुम्हें दिए और उसके बनाने की प्रोसेस दी के जैन साहब, जब वो मनुष्य थे ना, उस समय उन्होंने प्रारंभ की थी। मनुष्य भाव में चेतन का भवन बनाना प्रारंभ हुआ था और अरहंत के पर्याय में वह पूर्ण बन चुका था और सिद्ध की पर्याय में वह रह रहे हैं। ओम प्रकाश जी नहीं आ रहा समझ में? 100% समझ में आ रहा है। तो यह मनुष्य के भाव में चेतन का मकान बनाना प्रारंभ होता है और अरहंत की पर्याय में पूर्ण बन जाता है और सिद्ध की पर्याय में रहना प्रारंभ होता है। इसलिए तुम जो ईंट चूने के मकान मत बनाते रहो, इस मनुष्य भाव में आए हो तो वह निज चेतन का भवन बनाना प्रारंभ कर दो। वह आज से प्रारंभ करोगे तब केवली की पर्याय में वो बन करके पूर्ण होगा और सिद्ध बनोगे, तब रहने को मिलेगा। और इस ईंट चूने में लगे रहोगे तो हे बेचारे, अगली पर्याय तुम्हारी नरक और त्रियंच की होगी। जिसको अपने मकान में रहना है, चेतन के मकान में रहना है, वह इस मनुष्य भाव में भवन बनाने की तैयारी कर ले। आज तैयारी करेगा तो भविष्य में उसका भगवान बन करके तैयार हो जाएगा। और यदि त्रियंच पर्याय में चला गया तो फिर बेचारा अनंत काल तक भटकेगा। इसलिए हे जीव, पहले अपने आप को पहचान। बिना पहचाने तू सत्य का निर्णय नहीं कर पाएगा। तू मात्र कहता रहेगा कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, लेकिन असत्य ही बोलता रहेगा। सत्य बोलना है तो अपना निर्णय कर। हे उपादेय को पहचान, तभी तू सत्य बोल पाएगा। बिना उसकी कभी भी तेरे वचन सत्य होने वाले नहीं हैं। बोले शांतिनाथ भगवान की।